हाय दोस्तों, मैं शुभम कुमार मिश्रा आप सबों के बीच आज पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है, न कि विभाजन प्रक्रिया द्वारा। शुरू से के जो बच्चे जो पढ़ते हैं 3, 4, 5 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो वो विभाजन प्रक्रिया है, विभाजन प्रक्रिया से हम लोग निकालते हैं। जबकि क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो ठीक है, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए निकालेंगे आज एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। तो ये एक एल्गोरिथम है जिसको यूक्लिड ने दिया था। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया है। इसको हम लोग एल्गोरिथम को लिख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या कहता है? एल्गोरिथम यह सुपरिभाषित चरणों की एक प्रक्रिया है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया है। यह एक एल्गोरिथम जो है एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। किसके नाम से लिया गया है? एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। यह जो है दो धनात्मक संख्याएं, इसमें हम लोग देखेंगे दो धनात्मक संख्या का एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे आसानी से हम लोग इसको इस तरीक़ा से लिखते हैं। इसे हमको निकालना होगा दो संख्याएं ए और बी का एचसीएफ। तो इसको हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं एचसीएफ ए बी। अगर हमको लिखना होगा दो संख्याएं ए और बी का एलसीएम, जिसको हम लिखते हैं एलसीएम ए बी। इस तरीके से हम लोग इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली में स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक। कौन सा? एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे, इसलिए कि एनसीईआरटी के बुक से ही क्लास 10th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लास 10th का बुक एनसीईआरटी का बुक पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। फर्स्ट जो क्वेश्चन है दिया गया है 135 और 225, 135 225। इसको हम लोग हल करते हैं और इसको हम लोग यूक्लिड भाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए HCF ज्ञात करेंगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर, जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 135 और 225 का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF यूक्लिड भाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो ये हम लोग देखते हैं कि एक बार में जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 135 और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9। यहाँ पे हम लोग का जो R का जो वैल्यू है 0 नहीं आया है, तो इसलिए लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो बीच वाली जो संख्या है वो क्या होती है, A होती है, A। ई संख्या होती है B और ये संख्या होती है Q। ई संख्या क्या होती है Q, ई संख्या क्या होती है B, ए संख्या क्या होती है A, जबकि A क्या होता है रिमाइंडर R। तो हम लोग B देखेंगे तो 135 गुने 1 प्लस क्या हो जाएगा 90। फिर हम लोग आगे स्टेप उठाएंगे, 90 को उठाएंगे और 135 में डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का जाएगा एक बार में ही 95 और 4। तो पुनः हम लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो A हमारा क्या है 135 और A क्या है 90 गुने 1 प्लस 45। तो लिखेंगे R इनट इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी लिखेंगे R इनट इक्वल टू 0। तो हम लोग पुनः ई वाला स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। और हम लोग फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग का आया है पुनः रिमाइंडर 45 और हम लोग का जो है तो ये 2 बार में जाएगा 90, कट गया। पुनः लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। A हम लोग क्या है 90 और B क्या है 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस R इजकल टू 0। सो R इजकल टू 0, इसलिए HCF बराबर 45 आंसर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 196 और 38220। जब हम निकालते हैं 196 में 38,220 जो हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये जो संख्याएं हैं इस संख्या में जब हम भाग देते हैं तो हम लोग आसानी से इसको कटा सकते हैं 195 बार में, या फिर जैसे हम लोग भाग देते हैं वैसे एक बार में आप लिखेंगे 196 और 12 में से 6 जाएगा तो 6।
यहाँ पे क्या बच गया 7, तो क्या होगा 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1, पुनः ऊपर से क्या उतरेगा 2, और ये जो है 9 बार में जाएगा 196 मल्टीप्लाई 9, 9 764, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 9, और यहाँ पे क्या उतरेगा 0, और इसको ही 5 बार में डिवाइड करेगा, ये हम लोग का पूरा पूरा कट गया। जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग का क्या है 38,220, और एक बी क्या है प्लस 0, यहाँ पे आर इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का 0, सो HCF इक्वल टू 196। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। और अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। अगला हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। जब हम इसको जब लेते हैं तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं 255 और 867 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, इसमें हम देखते हैं कि छोटी संख्या ए वाला है, इसके आंसर इसको पहले लिख दिए हैं, और बड़ी संख्या इसके आंसर इसको हम बाद में लिख दिए हैं। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये जाएगा 3 बार में 765, और 7 में से 5 गया तो 2, और 6 102 लिखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हमारा ए क्या है 867 और बी क्या है 102। यहाँ पर भी आर हम लोग का 0 नहीं आया, सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे 102 और हम लोग को डिवाइड देना है 215, और ये 2 बार में जाएगा 204, 1551 लिखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये क्या है 215 मल्टीप्लाई 2, इसके लिखेंगे आर ई नट इक्वल टू 0। फिर हम लोग हल करेंगे 51 में 102 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, और 51 दूनी 102 हो जाएगा। पुनः हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हम लोग का ए क्या है 102, और 51 गुने 2 प्लस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। फिर हम लोग हल करेंगे, आर का जब वैल्यू हम लोग का जब 0 आ गया, इस कारण से HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 51।
हम लोग इस तरह से निकालेंगे क्वेश्चन को। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दर्शाइए कि, क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को हम दिखाएंगे। इसके पहले हम लोग जानेंगे विषम संख्याएं क्या होती है। विषम संख्याएं आप लोगों को हम कल बता चुके हैं। विषम संख्या, या फिर आप लोग बहुत पहले से विषम संख्या के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या स्टार्ट होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डैश 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 आगे तक हम लोग बढ़ते जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। और क्वेश्चन में हम लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, जहाँ b इक्वल टू क्या आया है, 6 आया है। क्या आया है, 6। तब लिखेंगे जब हम 6 से a को 6 से a को विभाजित करते हैं, a को विभाजित करते हैं तो शेषफल करते हैं, तो शेषफल हमें r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 हम लोग क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जहाँ लिखेंगे जहाँ r का जो वैल्यू जो है 0 से के बड़ा और बराबर है, जबकि जहाँ a एक विषम पूर्णांक है, लिखेंगे जहाँ a एक विषम पूर्णांक है, जहाँ a एक
विषम पूर्णांक है, जहाँ ए एक विषम पूर्णांक है, अतः शेषफल भी हमें विषम प्राप्त होता है। तो शेषफल भी हमें विषम प्राप्त होता है। विषम प्राप्त होता है, अतः शेषफल बराबर 1, 3 या 5 प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग पाते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी हम लोग का क्या है 6 है और की कोई पूर्णांक है और शेषफल हम लोग का 1 से प्राप्त होता है। और फिर हम लोग लिखते हैं 6 दूसरे बार शेषफल क्या प्राप्त हुआ है 3, तीसरे बार बी क्या है 6 है और क्यू कोई पूर्णांक है और पुनः आर क्या प्राप्त हुआ है 5 प्राप्त हुआ है। तो हम फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए देखते हैं। मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में ही कहा गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है बार बार जहाँ b आता है वहाँ पे यहाँ पे 6 का प्रयोग हुआ है। इस कारण से b बराबर हम लोग 6 मान लेते हैं। और हम लोग देखते हैं b से हम लोग क्या करते हैं, b से हमेशा a में हम लोग डिवाइड करते आ रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ पर भी हम 6 b से a को विभाजित करेंगे। b के स्थान पे यहाँ पे क्या है 6 है, इस कारण से 6 से हम लोग को a को विभाजित किए हुए हैं। जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल हमें, इसलिए हमको पता नहीं है कि हम विषम है कि सम है यहाँ पे। इस कारण से हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो शेषफल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक प्राप्त होगा। सॉरी 6 नहीं होगा, 6 से 5 तक ही बोल रहा है क्वेश्चन में ही, हाईएस्ट क्या है 5 तक ही है। तो हम लोग r क्या मान लें 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक मान लेते हैं, जहाँ जो r का जो वैल्यू है 0 के से बड़ा और बराबर है, लेकिन b से क्या है छोटा है, b से क्या है छोटा है। जहाँ a एक विषम पूर्णांक है, इसको हम लोग लिख लिए हैं। जहाँ फिर हम लोग उस टॉपिक को देखते हैं जहाँ क्वेश्चन में ही कहा गया है, जहाँ a क्या है एक विषम पूर्णांक है। सीधे हमको क्या करना है, जहाँ a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए हम इसको क्या बोले हैं, जहाँ a एक विषम पूर्णांक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अतः शेषफल भी हमें विषम प्राप्त होगा। अतः शेषफल अगर कोई संख्या अगर विषम है, अगर हम उसमें की संख्या से अगर भाग देते हैं तो हमको शेषफल भी क्या प्राप्त होता है विषम प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर भी उसी प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे। अतः शेषफल भी हमें विषम प्राप्त होता है। अतः शेषफल हमको क्या होगा 1, 3 या 5 हो सकता है। शेषफल क्या होगा 1, 3, 5। 1, 3, 5 क्यों होगा, इसलिए कि 1, 3, 5 क्या है विषम संख्या है। क्या है 1, 3, 5 क्या है विषम संख्या है। और क्वेश्चन में भी कहता है कि ये संख्या क्या है, ये क्या है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस कारण से हम लोग शेषफल क्या लेते हैं 1, 3, 5। और जहाँ जहाँ r है उसको हम लोग पुट करते हैं 1, 3, 5, तो हम लोग का प्रमेय क्या हो जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोलता है उसको हम लोग आसानी से इसको सिद्ध कर पाते हैं, हम लोग दर्शा पाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है किसी परेड में, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली, कितनी, 32 सदस्यों वाली 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को, दोनों समूहों को समान संख्या वाले समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, स्तंभों में मार्च करना है। में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों की इसमें समान संख्या होना चाहिए। समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं, अधिकतम। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अधिकतम है कि न्यूनतम है। जहाँ हम लोग दिखा दे अधिकतम मतलब एचसीएफ, अधिकतम मतलब एचसीएफ, हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जहाँ अधिकतम वहाँ एचसीएफ, और जहाँ न्यूनतम वहाँ एलसीएम। जहाँ न्यूनतम वहाँ एलसीएम, जहाँ अधिकतम वहाँ एचसीएफ। तो हम लोग निकालेंगे एचसीएफ किसका निकालेंगे, एचसीएफ हम लोग किसका निकालेंगे, 32 और 616 का। और किस विधि का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड भाजन प्रमेय के प्रयोग से इसको हम लोग बनाएंगे। देखते हैं, ट्राई करते हैं।
32 में भाग देंगे 616 से, तो कितने बार में जाएगा, एक बार में। यहाँ पे क्या होगा 32, 11 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 9, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 6। तो इसको हम लोग कटाएंगे 19 बार में। कितने बार में, कितने बार में कटेगा 32। आठ बार में। नौ बार में क्या होगा 288, 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8। ठीक है, तो पुनः लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है हम लोग का 616 है, तो लिखेंगे 32 गुने 19 और प्लस आर क्या है 8 है। तो आर 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए हम लोग यहाँ से एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। पुनः हम लोग क्या करेंगे 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32, लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है 32 है और बी क्या है 8 है और क्यू क्या है 4 है और आर इजकल टू 0। तो लिखेंगे आर इजकल टू 0। सो एच एफ इजकल टू 8 इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टाइम ज़्यादा हो गया है, इस कारण से इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे, इसलिए कि आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। और इस कारण से हम लोग आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग वो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग आसानी से पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरे लाइन से बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घरों में रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स।